फ्रेंड्स, आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये मैंने वीडियो बनाया है क्लास 7th के लिए। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपका चैप्टर नंबर जो 1 इंटीज़र है उसके बारे में बताया था। उसमें हमने इंटीज़र का मतलब समझा था और हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी हमने। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे आपकी 1.1 जिसमें आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको इस एक्सरसाइज को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इससे पहले वाले लास्ट के दोनों वीडियोस देखे हों। ओके, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। ओके स्टूडेंट्स, देन अभी हम आगे हमारे क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। अब बहुत सारे बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम होगी कि मैम हमारे पास बुक्स नहीं है तो हम क्वेश्चंस कहाँ से देखेंगे। डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन की पिक भी भेज दूंगी ग्रुप में। अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चंस करते हैं। आपने अभी तक जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें आपको ध्यान हो तो आपने नंबर लाइन पढ़ी थी। नंबर लाइन पे हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट करना सीखा था, वो आज हमारे इस क्वेश्चन 1 में काम आने वाला है। और क्वेश्चन 1 आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। ओके, तो आपको क्या बताया जा रहा है, ये आपको एक नंबर लाइन दी हुई है। इस नंबर लाइन पे आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिए हुए हैं डिग्री सेल्सियस में। इट मीन्स आपको जो टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन दी गई है वो डिग्री सेल्सियस में दी गई है। डिफरेंट प्लेसेस मतलब अलग अलग जगह के आपको टेम्परेचर बताए गए ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी डे पे। अच्छा, आपको दिख रहा होगा इसमें पेंसिल से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर्स इसमें ऑलरेडी थे नहीं, ये मैंने लिखे हैं। ओके, आपको भी इस तरह से ये नंबर लिखने हैं। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ मैंने ये नंबर कैसे लिखे हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, सेंटर में इस जगह पे आपको दिख रहा होगा 0। तो मैंने आपको नंबर लाइन जब बनाना सिखाई थी तब मैंने उसमें बताया था कि नंबर लाइन में जहाँ पे 0 होता है तो 0 के राइट साइड में सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। एंड 0 के लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आप देख सकते हो इसमें भी कुछ इस तरह से ही है। इन्होंने हमें बीच बीच में इंटीजर्स लिख रखे हैं, बाकी आपको खुद को लिखना है। जैसे 0 के बाद इन्होंने 5 लिख दिया तो 1 2 3 4 आपको लिखना है। 5 के बाद 10 लिख दिया तो 6 7 8 9 आपको लिखना है। 10 के बाद यहाँ पे 15 है तो 11 12 13 14 आपको लिखना है। इस तरह से आपको ये नंबर लाइन क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। सेम इसी तरीके से आपको नेगेटिव इंटीजर्स भी लिखने हैं। इट मीन्स 0 के इस साइड में क्या है, -5 है। इट मीन्स -1 -2 -3 -4। ओके, देन -5 के बाद में क्या है, -10, देन -6 -7 -8 एंड -9। इस तरह से आप इस नंबर लाइन को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, जिससे हमारे लिए क्वेश्चंस करना और भी ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अभी हमने ये नंबर लाइन कंप्लीट कर ली है। ओके, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर लाइन को कंप्लीट करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको ABCD आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं। उन 4 पार्ट को हमें सॉल्व करना है इस नंबर लाइन की हेल्प से। ओके, तो आप देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया ऑब्जर्व दीज नंबर लाइन। आप इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आप देख सकते हैं इस पे अलग अलग प्लेसेस मार्क्ड है, अलग अलग जगह पे। आपको उन सभी प्लेसेस का क्या करना है, टेम्परेचर बताना है। और टेम्परेचर आप किस में बताओगे, डिग्री सेल्सियस में बताओगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक आपने इस नंबर लाइन को कंप्लीट किया था, जो हम ऑलरेडी हमारे इससे पहले वाले वीडियोस में सीख चुके हैं कि नंबर लाइन को हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले नंबर लाइन को कंप्लीट करना है। देन नंबर लाइन को कंप्लीट करने के बाद आपको जो आपका पार्ट ए है उसका आंसर करना है। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन कंप्लीट कर ली है। मैं ये सेम नंबर लाइन मेरी नोटबुक में भी बना लेती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने ये नंबर लाइन अपनी नोटबुक में बना ली है। सेम इसी तरीके से आपको भी अपनी नोटबुक में सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है। आपको मैंने बताया था कि नंबर लाइन आपको बुक में केवल इतनी ही दी हुई है। इसमें जो बीच में पेंसिल से लिखा हुआ है वो मैंने खुद ने लिखा है। आपको भी अपनी बुक के अंदर सेम इसी तरीके से पेंसिल से लिखना होगा। ओके, या फिर आप अपनी नोटबुक में इसी नंबर लाइन बना के उसमें आप पेंसिल से लिख सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैंने ये नंबर लाइन मेरी नोटबुक में बना ली है। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, ऑब्जर्व दीज नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, इन सब प्लेसेस का आपको टेम्परेचर लिखना है। अभी हम ए सॉल्व कर रहे हैं और हम टेम्परेचर बताने वाले हैं डिफरेंट
प्लेसेस का। ओके, और टेम्परेचर आप किस में बताओगे? डिग्री सेल्सियस में। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऊपर ही दे दी थी कि हम सारे टेम्परेचर का आंसर डिग्री सेल्सियस में करेंगे। तो आपको इन सभी प्लेसेस का क्या बताना है? टेम्परेचर बताना है। सबसे पहले मैं इन सारे प्लेसेस के नाम लिख लेती हूँ ताकि केवल मुझे बाद में इनका टेम्परेचर ही लिखना पड़ेगा। फर्स्ट आपका प्लेस है वो है लाहौल स्पीति, देन आपका है श्रीनगर, देन है आपका शिमला, देन आपका है ऊटी, देन बेंगलुरु। ओके, तो मैंने सारे प्लेसेस के नाम लिख लिए हैं। अब हम इनके सामने इनका टेम्परेचर लिखेंगे। ओके, ऊपर के पहले ही क्लियर किया था कि टेम्परेचर की जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो किस में दे रखी है? टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन आपको डिग्री सेल्सियस में दी हुई है। तो स्टूडेंट अब हम इनका टेम्परेचर लिखते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो आप देख सकते हो लाहौल स्पीति का एरो यहाँ पर मार्क है। ओके, जो -10 और -5 के बीच में मार्क है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी कॉपी में नंबर लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि लाहौल स्पीति का जो मार्क है वो -8 पे है। किस पे है? -8 पे। इट मीन्स लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। केवल आपको एक तरीके से नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए और उस नंबर लाइन पे जहाँ पे भी वो प्लेस मार्क है आपको वहाँ का नंबर देखना है और वही आपका क्या होगा? टेम्परेचर होगा। ओके, उसी तरीके से हम नेक्स्ट हमारा प्लेस का टेम्परेचर चेक करते हैं। नेक्स्ट प्लेस है आपका श्रीनगर। आप देख सकते हो श्रीनगर का जो एरो है वो -5 और 0 के बीच में मार्क है। इट मीन्स -1 एंड -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हुआ? -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर होगा आपका -2 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से हम शिमला का टेम्परेचर चेक करते हैं। शिमला का जो टेम्परेचर है वो 5 के ऊपर मार्क है। इट मीन्स ये जो एरो है वो 5 पे आ रहा है। इट मीन्स शिमला का टेम्परेचर क्या है? +5, क्योंकि 0 के बाद में राइट साइड में सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स शिमला का टेम्परेचर +5 है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो +5 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप डायरेक्ट 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो बिकॉज पॉजिटिव का साइन लगाना कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट हम हमारा प्लेस देते हैं जो है ओटी। इसमें आप देख सकते हो ओटी का जो एरो है वो 15 से जस्ट पहले मार्क्ड है। 15 से जस्ट पहले क्या आएगा? 14 आएगा। इट मीन्स ओटी का टेम्परेचर कितना होगा? 14 डिग्री सेल्सियस। लास्ट हम हमारा जो प्लेस है बेंगलुरु, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 के बीच में मार्क्ड है। 20 से 25 के बीच में मतलब 21 एंड 22, ये इस जगह पे मार्क है 22 पे। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर आपका होगा 22 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो इन सब पे पॉजिटिव का साइन लगा सकते हो जो कंपलसरी नहीं है। ओके, तो इस तरह से मैंने सारे प्लेसेस के टेम्परेचर मार्क कर लिए हैं, लिख लिए हैं। उसके लिए केवल आपको क्या करना पड़ा था? इस नंबर लाइन को कंप्लीट करना पड़ा था। आपको अपनी नोटबुक में नंबर लाइन बनानी है, देन उसको कंप्लीट करना है, देन आपको चेक करना है कि किसके एरो पे कौन सा इंटीजर शो हो रहा है, वही उसका क्या होगा? टेम्परेचर होगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टेम्परेचर का आंसर डिग्री सेल्सियस में ही करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी हमें क्या बोल रहा है? What is the temperature difference between the hottest and coldest place among the above? तो ये हमें बोल रहा है कि आपने जो अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व किया था उसमें आपने सारे प्लेसेस के टेम्परेचर लिखे थे। तो उन सब प्लेसेस में जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है एंड सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है उनका आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। इट मीन्स आपको किस किस का डिफरेंस निकालना है? आपको डिफरेंस निकालना है हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है। फिर उन दोनों का आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं और चेक करते हैं हमारा हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है एंड कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेस हॉटेस्ट होता है एंड कौन सा प्लेस कोल्डेस्ट होता है? ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हमारा टेम्परेचर जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हॉटेस्ट होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा कोल्डेस्ट होगा। अच्छा, आप मेरी इस बात को बहुत ही अच्छे से नोट करना, बिकॉज स्टूडेंट हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर पॉजिटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा हॉटेस्ट होगा, एंड जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर कोल्डेस्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा?
कोल्डेस्ट होगा, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपको इन सब प्लेसेस में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कौन सा प्लेस दिखाई दे रहा है? आई थिंक बेंगलुरु। क्यों? बिकॉज बेंगलुरु का टेम्परेचर इन सब में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो हॉटेस्ट प्लेस आपका क्या हुआ? बेंगलुरु हुआ। ओके, तो बेंगलुरु आपका क्या हुआ? हॉटेस्ट प्लेस हुआ। ओके, हॉटेस्ट प्लेस। और इसका टेम्परेचर आपका कितना है? इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो पॉजिटिव का साइन भी लगा सकते हो। ओके, तो बेंगलुरु हॉटेस्ट प्लेस है बिकॉज इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। उसी तरीके से आपका कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा हुआ? सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो टेम्परेचर है वो है लाहौल स्पीति का। इट मीन्स लाहौल स्पीति आपका क्या हुआ? सब नेगेटिव टेम्परेचर होने की वजह से कोल्डेस्ट प्लेस हुआ। कौन सा प्लेस हुआ? कोल्डेस्ट प्लेस। तो लाहौल स्पीति आपका हुआ कोल्डेस्ट प्लेस बिकॉज इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, देन आपका हॉटेस्ट प्लेस हो चुका है 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु, एंड कोल्डेस्ट प्लेस हो चुका है आपका लाहौल स्पीति 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमने हमारे हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस पता कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपका मतलब बी, उसने कहा था कि आपको डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है? हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस में डिफरेंस निकालना है। तो आपको डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस मतलब आप सब जानते हैं ना क्या होता है? डिफरेंस मतलब होता है एक तरीके से माइनस करना है आपको। ठीक है, डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं? मोस्टली हम माइनस ही करते हैं बिकॉज किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालने के लिए आप माइनस करते हो। ओके, तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 10 और 2 में कितने का डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे? 10 - 2 करोगे तो आपका डिफरेंस कितना आता है? 8 आता है। उसी तरीके से हम हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का क्या करने वाले हैं? डिफरेंस करने वाले हैं। हम डिफरेंस करने वाले हैं हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का आप डिफरेंस निकालने वाले हो। डिफरेंस की वजह से मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों ही प्लेस का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए मैंने यहाँ पे किसका साइन लगाया है? माइनस का। ओके, तो आपको इसी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, बिकॉज इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन है जो मैं आपको बता दूँ कब क्रिएट होता है। ओके, तो आपका हॉटेस्ट प्लेस था 22 डिग्री सेल्सियस जो था आपका बेंगलुरु। ओके, तो आप हॉटेस्ट प्लेस पे लिख दीजिए 22 डिग्री सेल्सियस। देन आपने जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच में डिफरेंस मतलब माइनस का साइन लगाया है उसको आपको एज इट इज लगाना है। ओके, ये साइन क्यों लगा रहे हैं हम? ताकि हम इन दोनों का क्या निकाल पाए? डिफरेंस निकाल के पाए। उसके बाद आप अपना कोल्डेस्ट प्लेस लिखिए। कोल्डेस्ट प्लेस है आपका लाहौल स्पीति जो है -8 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाते और डायरेक्ट -8 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, जिससे उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जबकि ये जो डिफरेंस का साइन है, ये जो माइनस है वो केवल डिफरेंस के लिए साइन है। कोल्डेस्ट का अब हम लिखेंगे, इट मीन्स कोल्डेस्ट आपका क्या था? -8 डिग्री सेल्सियस। दो साइन साथ में होने की वजह से हम इसको किस में डाल देंगे? ब्रैकेट में डाल देंगे। अच्छा, मैं ये चीज़ आपको दोबारा समझा देती हूँ बिकॉज यहीं पे आपका क्या होता है? कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? बच्चे यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। बच्चे कर देते हैं -22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ रॉन्ग। ये आपका क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है रॉन्ग? बिकॉज आपने केवल दोनों हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट को साथ में लिखा है, उनका आपने डिफरेंस नहीं निकाला है। डिफरेंस निकालने के लिए भी आपको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। देन कोल्डेस्ट की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मतलब कोल्डेस्ट का टेम्परेचर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो आपको इसी तरीके से करना है, बिल्कुल इस तरह से करना है। हॉटेस्ट आपका कितना था? 22 डिग्री सेल्सियस था एंड कोल्डेस्ट आपका कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया? डिफरेंस निकाल लिया। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला है? बिकॉज दो साइन साथ में होते हैं तब हमें एक को किस में डालना पड़ता है? ब्रैकेट में डालना पड़ता है। तो ये आपका हॉटेस्ट और ये आपका कोल्डेस्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आप सबको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो जैसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये माइनस और माइनस हमारे लिए क्या बन जाएगा? ये हमारे लिए प्लस बन जाएगा। ओके, तो इस माइनस माइनस को हम ओपन करते हैं और ये हमारे लिए क्या बन जाता है? प्लस। तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ये माइनस माइनस हमारे लिए हो जाएगा प्लस। तो आप देख सकते हैं दोनों ही नंबर हमारे लिए क्या हो चुके हैं? प्लस हो चुके हैं। इट मीन्स आपको इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है, बिकॉज प्लस प्लस इज ऑल्सो प्लस। ओके, देन 22 डिग्री सेल्सियस +8 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या है? बी का
आंसर है। मैं आपको वापस समझा देती हूँ इसमें मैंने क्या किया है, एक बार हम शॉर्ट में दोबारा से समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए में देख के हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस को पता किया था। हॉटेस्ट प्लेस हमारा बेंगलुरु आया था जिसका टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट प्लेस हमारा लाहौल स्पीति था जिसका टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस। उन दोनों का ही आपको डिफरेंस निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, बिकॉज हमें दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो दोनों माइनस माइनस क्या हो चुके हैं, प्लस हो चुके हैं। ओके, तो ये आपका हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस, ये ऑलरेडी प्लस में था, +22 + 8 = 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट होता है। पार्ट ए में हमने सारे प्लेसेस का टेम्परेचर को फाइंड आउट किया है, देन पार्ट ए की हेल्प से, मतलब इसमें सारे प्लेसेस के टेम्परेचर की हेल्प से हमने पार्ट बी किया है जिसमें आपको हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। अब हम करते हैं हमारा पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। सो स्टूडेंट, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी क्या है एक बार हम पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो आपने अभी नंबर लाइन की हेल्प से सारे प्लेसेस के टेम्परेचर मार्क किए थे, वहाँ से आपको अब किस किस का टेम्परेचर देखना है, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, इन दोनों ही जगह का आपको टेम्परेचर देखना है। इन दोनों टेम्परेचर का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। देखो यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बताऊंगी आप किस जगह पे मिस्टेक करोगे और क्या मिस्टेक करोगे और आपको क्या नहीं करनी है। हम तीनों ही चीज़ें देखेंगे। तो आपको क्या निकालना है, फिलहाल आपको डिफरेंस निकालना है लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप नंबर लाइन में आप देख सकते हो कि आपके लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है और श्रीनगर का कितना है। तो जो लाहौल स्पीति है हमारा, उसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम पहले दोनों का टेम्परेचर लिख देते हैं। तो हमारा जो लाहौल स्पीति था उसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर सी, ये बिल्कुल बी की तरह ही है। उसमें इसमें भी हमसे डिफरेंस पूछा है। किस किस का डिफरेंस पूछा है, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं पहले हम लाहौल स्पीति लिखेंगे, मतलब आप इस तरह से कर दो, लाहौल स्पीति लिखोगे, देन आप उसमें डिफरेंस निकाल दोगे श्रीनगर का। ओके, फिर आप यहाँ पे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिख दोगे -8 डिग्री सेल्सियस, देन आप श्रीनगर का टेम्परेचर लिख दोगे -2 डिग्री सेल्सियस, जो एकदम रॉन्ग है। अच्छा, ये रॉन्ग क्यों है मैं आपको बता दूँ। यही मिस्टेक आप एग्जाम में करके आते हो। बेटा हमें यहाँ पे डिफरेंस जरूर निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ये भी एकदम करेक्ट है, पर आप -8 डिग्री सेल्सियस पहले नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, बिकॉज माइनस का जितना छोटा नंबर होता है वो उतना ही बड़ा होता है। और हम हमेशा जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हमारे पास 2 नंबर है, उसमें कोई नंबर बड़ा है तो उसको आप पहले लिखोगे और छोटे नंबर को आप बाद में लिखोगे। इट मीन्स -2 डिग्री सेल्सियस पहले आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, माइनस का जितना छोटा नंबर होता है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। इट मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको -2 डिग्री सेल्सियस को यहाँ लिखना है और -8 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे लिखना है। ओके, तो हमारा सी वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आपको निकालना है बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ओके, दोनों के टेम्परेचर आपको पता है। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री है एंड श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है। मैंने आपको अभी भी बताया है, माइनस का जितना छोटा नंबर होता है वो उतना ही बड़ा होता है, इसलिए हम पहले -2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। आपको क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए आप माइनस का साइन लगाओगे, बिकॉज किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालने के लिए हम किसका साइन लगाते हैं, माइनस का। ओके, तो आपने पहले बड़ा नंबर लिखा है -2 डिग्री सेल्सियस, देन अब आप लिखोगे -8 डिग्री सेल्सियस। 2 साइन कभी भी साथ में नहीं आते, इसलिए एक को हम किस में डाल देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है। क्यों, बिकॉज -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होता है, इसलिए वो कहाँ आएगा, पहले आएगा। देन डिफरेंस निकालने के लिए आप माइनस का साइन लगाओगे और बाद में आप लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिख दोगे। अब हम इन दोनों ही जगह का क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। बस इसमें आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि -2 डिग्री सेल्सियस पहले आएगा और -8 डिग्री सेल्सियस बाद में आएगा, बिकॉज -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के लिए आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट को ओपन करने की वजह से दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए बन चुका है +8 डिग्री सेल्सियस एंड -2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आप बताइए, आप जब 8 डिग्री सेल्सियस में से -2 डिग्री सेल्सियस करोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा +6 डिग्री सेल्सियस। अच्छा हमें कैसे पता चला कि वो पॉजिटिव ही बच रहा है? आप एक काम करो, आप ही बताओ, प्लस का 8 है, इट मीन्स प्लस के आपके पास 8 नंबर से, प्लस के आपके पास 8 नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से आपको -2 करना है। देन अगर आप -2 कर दोगे, मतलब ये 2 को हटा दोगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके पास प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस बचेगा। ओके, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। ये तो आपको समझ में आएगी होगा, बिकॉज ये तो बहुत ईजी है, हम छोटी क्लासेस में भी इस तरह समझते थे। अच्छा आपको मैं एक डायरेक्ट करना बताती हूँ। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, यू नो, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम 8 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया, 6 आया। अच्छा 6 पे साइन किसका लगाना है, जो भी नंबर बड़ा होता है हमेशा हम उसी का साइन लगाते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, वो बड़ा है, और वो कौन सा है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे भी किसका साइन आएगा, पॉजिटिव। अच्छा मैं आपको एक और बार रिपीट करके बता देती हूँ कि मैंने दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने 8 में से 2 को क्या करा है, माइनस। 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6, और यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए आया है बिकॉज प्लस की डिजिट बड़ी थी। ओके, तो आज हमने किया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A, B एंड C। पार्ट D हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।